1300 आउटपुट लखनऊ बरेली हज़ारा। दोस्तों हम लोग फाइनली औरंगाबाद स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे औरंगाबाद स्टेशन है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे तुरंत घर यानी रूम पे। सुबह सुबह ही हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं इधर सब बैग वैग लेकर चल दिया हूँ और सुबह सुबह ही निकल के बहुत ठंडी है भाई। एकदम वीडियो नहीं, घर से निकला तो वीडियो नहीं मैं बना रहा था, लेकिन बहुत ठंडी है जैसा कि देख रहे हैं। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा भैया और भाभी मेरे आगे चल गए इधर रोड पे। आगे चल के आपको दिखाता हूँ, बस बहुत ठंडा है, वीडियो बनाने का एकदम मन नहीं कर रहा है, लेकिन आगे जाकर हो सके स्टेशन पर या फिर इधर भी दिखाऊँगा। लेकिन बहुत ठंडी तो बहुत एकदम जोर की है। दोस्तों हम लोग फाइनली अपने घर से निकल चुके हैं और ये मैं हूँ और उधर मेरे भैया भाभी आगे जा रहे हैं, अपने गांव के सिवान में ही है। और गोरख आ रहा है बाइक से और वो बाइक से आएगा करजी तक। और फाइनली हम लोग करजी आकर बस पकड़ लिए हैं। यहाँ पर देखिए मैं हूँ और इधर गोरख बैठा है और बस पर बैठे हैं। और बस से करजी से हम लोग मरैया जाने वाले हैं। मरैया से जाकर फिर अलग बस पकड़ेंगे और अभी फ़िलहाल मरैया जा रहे हैं, आगे फिर देखिए क्या होता है। और अभी इधर मरैया जा रहे हैं, मरैया के बस मैं हूँ और उधर गोरख है और इधर सामने मेरा भैया और भाभी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। करजी से मरैया जाकर दूसरा बस पकड़ेंगे। और फाइनली दोस्तों हम लोग मरैया उतर चुके हैं और मरैया उतरने के बाद यहाँ पे हम लोग दूसरा बस पकड़े हैं। जैसा कि आप लोग बस से कुछ नज़ारा देख सकते हैं, ये रहा कुछ शहरी बस। तो इस बस पर बैठे हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे मुगल सराय, यानी कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर जाने वाला है। यहाँ से जाकर दीनदयाल उपाध्याय तक जाएंगे और वहाँ से स्टेशन पर जाकर हम लोग ट्रेन पकड़ने वाले हैं महाराष्ट्र के लिए। इसके वजह से हम लोग को बीच में ही उतरना पड़ा, यानी कि हम लोग अब तक 3 बस को चेंज कर लिए हैं। जी दोस्तों 3 बस को चेंज कर लिए हैं। इधर है बाहर का कुछ नज़ारा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं बस पर बैठ कर शूट कर रहा हूँ और आगे देखते हैं क्या होता है कि चौथा भी बस चेंज करना होता है कि क्या। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग चौथा भी बस चेंज कर लिए, सिर्फ मरैया से और मुगल सराय स्टेशन पर जाने तक। तो चौथा बस हम लोग चेंज कर लिए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है और इस बस से चल जाते हैं या फिर हम लोग को ऑटो पकड़ना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोग ऑटो पर भी बैठ चुके हैं, क्योंकि बस भी इधर नहीं आ सकता है नरेंद्र मोदी की वजह से, क्योंकि सब रोड को खाली किया जा रहा है उनके आने की वजह से। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मुगल सराय स्टेशन पे। और अभी स्टेशन पे तो नहीं पहुंचे, थोड़ा सा इधर ही है, बस 2-4 मिनट में पहुंच जाएंगे मुगल सराय स्टेशन पे। और मुगल सराय स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप लोग को कुछ मुगल सराय का कुछ नज़ारा दिखाऊँगा स्टेशन का। तो कंटिन्यू इस ब्लॉग पर बने रहिए। आप लोग अभी तक DSK भोजपुरी नहीं, सॉरी दोस्तों, DSK बिहार वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो कि DSK भोजपुरी का ही एक ऑफिशियल चैनल है, DSK बिहार वाला, जो कि ब्लॉग से रिलेटेड इस पर वीडियो मिलता है, जिस पे आप लोग इस वीडियो को देखते हैं। और अभी तक हमारे फेसबुक पेज DSK बिहार वाला के फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, यानी मुगल सराय का दूसरा नाम रखा गया पंडित दीनदयाल जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। जी जैसा कि देख रहे हैं, और इधर मैं हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये गोरख और मेरा भैया भाभी सामने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और आगे जाने के बाद देखते हैं कि क्या होता है और इधर का कैसा लोकेशन है। और आप लोग देख सकते हैं इधर मुगल सराय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय का कुछ मतलब जंक्शन जो है वहाँ का कुछ नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कैसा है। इधर गाड़ी पार्किंग है और इधर लगाया है गाड़ी सब, और आगे पुलिस है। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूँ, आगे वाला वीडियो आगे आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में कंटिन्यू आप लोग बने रहिए, बहुत कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे जो लोगों का आने जाने का, बैठने का, रहने का जो जगह है यही है। और इधर चारों एरिया मैं आप सभी को दिखाता हूँ। जैसा कि देखिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और कोई बैठे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो यही कुछ लोकेशन है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे भी व्यवस्था है लोगों को रहने के लिए। ये रहा बड़ा CCTV कैमरा इधर सब लगा है, यहाँ पे LCD है, इसमें सब दिखाई दे रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा इधर का लोकेशन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे अभी मैं हूँ। और फाइनली दोस्तों हम लोग का ट्रेन आने का टाइम हो चुका है और हम लोग अपना बैग और सारा सामान लेकर तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए कि हम लोग जा रहे हैं
और जाने के बाद अंदर देखिए यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय का कुछ स्टेशन के अंदर का कुछ जगह है। ये सुनील है और अंदर मेरा भैया भाभी जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग आगे देखिएगा उनको। और कुछ बहुत ही सारा जा देखिए यहाँ पे मेरा भाई भाभी भी जा रही है, उधर भैया और ये गोरख है। तो बहुत कुछ अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। यही आपका एंट्री गेट है, आप यहीं से जाकर आप ट्रेन को पकड़ सकते हैं। और ये देखिए कुछ यहाँ से सीढ़ी है, यहाँ से हम लोग सीढ़ी पर चढ़ेंगे और ऊपर जाके मेरा गाड़ी आएगा 8 नंबर पे, तो हमको 8 नंबर पटरी पर जाना होगा। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे और 8 नंबर पर जाकर हम लोग अपना गाड़ी पकड़ेंगे और गाड़ी पकड़ कर हम लोग ट्रेन धरेंगे। और अभी खाना भी कुछ नहीं खाए, तो आगे अभी खाना भी खाएंगे। तो चलिए आगे का कुछ और वीडियो दिखाते हैं आप सबको। गाड़ी संख्या 1-4-9-2-3 राजगीर तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का कुछ ऊपर से नज़ारा। और आप लोग ऊपर जाकर देखेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का आप लोग को इसी तरह से नज़ारा देखने को मिलेगा। इधर कोयला वाला ट्रेन खड़ा है और इधर मेरा भैया भाभी गोरख जा रहे हैं नीचे। और यहाँ पर फाइनली जाने के बाद हम लोग कुछ लोकेशन घूमेंगे, जैसा कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि ये ऐसा कुछ पटरी है और इधर गाड़ी खड़ी है और कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा ऊपर से। तो मैं आपको फाइनल दिखा दे रहा हूँ पीछे वाला कैमरा से, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से कुछ आप लोग को नज़ारा देखने को मिलेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का। उसके बाद यहाँ से हम लोग फाइनली ट्रेन पकड़ेंगे और निकलेंगे। उससे पहले कुछ भूख लगा है और खाना अपना लिए हैं, तो खाना खाएँगे। और कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। May I have your attention, please? Train number 1309 from Howrah to लोक नगरी ऋषिकेश द्वारा वाराणसी, जौनपुर, अकबरपुर, लखनऊ, बरेली, हज़ारा। हो क्या बात है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फाइनली हम लोग का ट्रेन आ चुकी है और हम लोग तुरंत यहाँ से निकलेंगे महाराष्ट्र के लिए। तो यही है हम लोग का गाड़ी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इसी गाड़ी पे हम लोग बैठेंगे और फाइनली महाराष्ट्र के लिए निकलेंगे। मैं, मेरे भैया और भाभी और साथ में गोरख है, उसको भी लेंगे। और फाइनली हम लोग महाराष्ट्र के लिए निकलेंगे। तो ये रहा हम लोग का ट्रेन और इसी में हम लोग का जनरल का ही टिकट है, क्योंकि स्लीपर नहीं मिला, क्योंकि टिकट साफ मिल ही नहीं रहा था। कैसे कैसे तो करके जनरल ही टिकट लिया हूँ। तो ये कुछ रहा मेरा लाल वाला बोगी है जो आ रहा है, यही हम लोग का बोगी है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अपने ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन में बैठने के बाद यहाँ पे एक स्टेशन आ चुका है और स्टेशन का नाम है मिर्ज़ापुर जंक्शन। जी दोस्तों, मिर्ज़ापुर हम लोग आ चुके हैं और चुनार पार किए हैं। अभी चुनार पार करने के बाद अभी मिर्ज़ापुर हैं और मिर्ज़ापुर जंक्शन का कुछ नज़ारा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। इसी तरह से आप सबको हर जंक्शन का मैं कुछ नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग अभी तक कंटिन्यू इस ब्लॉग को नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू देखिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला आगे ब्लॉग में। तो यहाँ कुछ आप लोग को मिर्ज़ापुर जंक्शन का कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल DSK बिहार वाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को ऐसा ही कुछ नज़ारा और ऐसा ही कुछ मेरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो आप लोग अभी तक जल्द से सब्सक्राइब कीजिए DSK बिहार वाला यूट्यूब चैनल को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मिर्ज़ापुर का कुछ स्टेशन का नज़ारा है। और ये तो अभी हम लोग चुनार और मिर्ज़ापुर पार किए और मिर्ज़ापुर पार करने के बाद विंध्याचल हम लोग आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये रहा कुछ स्टेशन का नज़ारा शॉर्टकट में, और आगे का कुछ वीडियो आगे देखेंगे आप। तो ये देखिए कुछ उधर का खेती, जैसा कि आप लोग देखिए चना का, सरसों का, किराए का सब खेती है। और इधर इतना बड़ा बड़ा हो चुका है, जो कि हम लोग की तरफ अभी बहुत ही छोटा छोटा है। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं प्रयागराज स्टेशन पे। जैसा कि आप लोग वहाँ पर कुछ लोकेशन देख सकते हैं कि हम लोग प्रयागराज स्टेशन पर आ चुके हैं, जो कि स्टेशन का नाम है प्रयागराज छिक्की। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए फिर कुछ ट्रेन का नज़ारा, अंदर का नज़ारा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रेन बैठे हैं और ट्रेन दिखा रहा है।
और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बेचने वाला भैया जो कि समोसा वाला बेच रहे हैं, और इधर हम लोग बैठे हुए हैं और उधर मेरा भैया सब लोग हैं ट्रेन में जनरल बोगी में हम लोग आए अभी। तो जनरल बोगी का कुछ नज़ारा आप लोग जानते हैं कि कैसा रहता है। तो जनरल बोगी में कुछ ऐसा ही रहता है इसी प्रकार का। तो इधर लोग बैठे हैं और हम लोग भी इसी में बैठे हैं, और इधर पेप्सी बनाए पानी जो भी है वाटर सब बेच रहे हैं बेचने वाला। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग को मिल ही गया महाराष्ट्र का कुछ नज़ारा देखने को। जैसा कि आप लोग खुद अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का कुछ कंपनियां जो कि ऐसा दिख रही है, और बहुत ही शानदार ये भी यहाँ का भी लोकेशन लग रहा है। और कंपनी से देखिए धुआं का ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि सीमेंट का ही कंपनी हो सकता है, लेकिन अंदर क्या है तो क्या जाने। लेकिन मुझे लगता है कि जो अपने तरफ भी ऐसा मतलब है कंपनी जो कि सीमेंट का है। अरे यार घुस चुका है हम लोग को बोगी में छक्का, जैसा कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि वहाँ पे छक्का खड़ा हुआ है और कुछ छक्का इधर है। कम से कम एक ही साथ 10 छक्का खड़ा इसमें चागा है मेरे बोगी में, और सबसे पैसा तहसीलदार जिसको जो दे रहा है वो दे रहा है, नहीं तो देखिए क्या कर रहा है। तो छक्का का कुछ एक कार्यक्रम है, और देखिए यहाँ पर एक आ रहा है, ये देखिए ये भी छक्का जा रहा है, ये वापस आएगा। वापस आने के बाद इस भैया से देखिए कैसे पैसा मांग रहा है। तो ये भैया पैसा देंगे तब हो जाएगा, और इसका पैसा सरियाने का हाथ में स्टाइल देखिए पहले, ये इस प्रकार का कुछ पैसा अपने हाथ में रख रहा है। तो यही है छक्का कुछ पैसा लूटने का उपाय। तो दोस्तों पहली बार आप लोग को हम ट्रेन में दिख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं हूँ और मेरे साथ गोरख बैठा हुआ है, और ट्रेन का पहली बार आपको नज़ारा दिख रहा है। जैसे कि ये कुछ फ़ोटो है और जनरल बोगी का कुछ फ़ोटो है, क्योंकि मुझे स्लीपर का टिकट मिल ही रहा है, कैसे कैसे जाकर जनरल का मिला, तो हम लोग जनरल में बैठे हैं। और क्या बात है दोस्तों, फाइनली हम लोग आ चुके हैं सतना जंक्शन पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सतना जंक्शन। और फाइनली हम लोग सतना जंक्शन पर आ चुके हैं, और यहाँ पे कुछ सतना जंक्शन का लोकेशन है, आप लोग देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो मैं म्यूजिक बजाकर आप लोग दिखा दे रहा हूँ कि कैसा है सतना जंक्शन। तो आप लोग पूरा का पूरा सतना जंक्शन को देख लीजिए। और ये रहा जनरल बोगी में रात में लोग कैसे सोते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे कि जब रात होता है तो लोग जिधर उधर जनरल बोगी में सो जाते हैं, क्योंकि सोने के लिए सीट नहीं होता है। जनरल बोगी में सिर्फ बैठने के लिए सीट होता है। तो जिसको नींद लगता है वो नीचे इधर उधर जैसे मन तैसे सो जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लोग सोए हुए हैं, यहाँ पे गोरख सोया है, तो ये भी नीचे ही सोया है, और लोग जिसका सीट है वो अपना सीट पे सोए हैं। तो कितने लोग ऊपर भी सोए हैं, ऊपर फैन भी है, लेकिन ठंडा के मौसम में फ़ैन बंद है। इसकी वजह से आप लोग देखिए कितना लोग कैसे कैसे बिखरे हुए हैं, इधर उधर, कोई इधर सोया है, कोई उधर सोया है। मेरा तो कुछ अच्छा सीट मिला था तो मैं सो गया था, और कुछ लोगों का देख रहे हैं कि एकदम ऐसे ऐसे जनरल बोगी में। तो जनरल बोगी में कुछ परेशानियाँ होता है भाई, सहना पड़ता है जो जनरल बोगी में सफ़र करता है। तो ऐसे तो जनरल बोगी में कोई सफ़र नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें हम लोग, क्या बात है। सो दोस्तों हम लोग फाइनली मनमाड़ जंक्शन पर उतर चुके हैं। ये मेरा भैया भाभी उतर रहे हैं ट्रेन से, और उतरने के बाद देखिए हम लोग मनमाड़ जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए हम लोग फाइनली मनमाड़ जंक्शन पर उतरने के बाद कुछ इस तरह सा नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। और ये मैं हूँ और इधर मेरा भैया भाभी थे, और फाइनली हम लोग यहाँ से मनमाड़ से उतर चुके हैं, और मनमाड़ से औरंगाबाद जाने के लिए एक नया गाड़ी पकड़ेंगे, दूसरा गाड़ी। तो इधर साइड में लगा है गाड़ी, यहाँ से हम लोग मनमाड़ से औरंगाबाद जाने के लिए पकड़ेंगे गाड़ी। तो देखिए यहाँ पे मेरा भैया भाभी बैग लेकर जा रहे हैं, इधर चावल है बोरे में, तो गोनी में चावल लेकर जा रहे हैं। तो आगे हाय फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं मनमाड़ में, और मनमाड़ में उतर चुके हैं एक नए गाड़ी के लिए, और यहाँ से एक दूसरा ट्रेन पकड़ेंगे, जैसे कि अभी इधर जा रहे हैं देखो, और मज़ा आने वाला है बहुत। तो दूसरा ट्रेन पकड़ने वाला है, देखिए कैसे जा रहे हैं हम लोग। अभी मनमाड़ जंक्शन पर ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन आने में कुछ लेट है, तो मैंने सोचा कि इधर का भी कुछ लोकेशन ले लेते हैं। और जैसा कि इधर का नज़ारा आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्रेन लगी है, और इधर कुछ चाय नाश्ता जो भी बिस्किट से है बिका रहा है। तो इसी स्टेशन पर, इसी प्लेटफार्म पर हम लोग का ट्रेन आएगा, और यहाँ से हम लोग गाड़ी पकड़। दोस्तों फाइनली हम लोग का औरंगाबाद जाने के लिए ट्रेन आ चुकी है। ये रहा ट्रेन, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये रहा ट्रेन, और हम लोग का इसमें T1 में बोगी है, तो इसमें हम लोग
दोस्तों हम लोग फाइनली औरंगाबाद स्टेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पे औरंगाबाद स्टेशन है और यहाँ से हम लोग निकलेंगे तुरंत घर यानी रूम पे और यहीं से ब्लॉग को एंड भी करेंगे और थोड़ा सा कुछ और वीडियो होगा तो दिखाएंगे। बट आ चुके हैं औरंगाबाद स्टेशन पे। ये रहा औरंगाबाद का स्टेशन, कुछ नज़ारा ऐसा बहुत ही अच्छा। इधर भी स्टेशन है और अच्छा भी लग रहा है। देखिए यही ट्रेन थी और इसी ट्रेन से हम लोग अभी आए हैं और फाइनली जाएंगे रूम पे, नहाएंगे धोएंगे, मस्त सोएंगे, उसके बाद कुछ घूमेंगे या फिर कहीं जाएंगे देखेंगे। और ऊपर से कोट पहने हुए सब 2-2 बैग लिया हूँ, देखो बहुत ही वजन का है और मज़ा आ रहा है। राजन है बेटा, रोटी खाया क्या? तो जैसा तक तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग औरंगाबाद स्टेशन पर आ चुके हैं। ये रहा औरंगाबाद स्टेशन, जैसा कि दिखाई दे रहा है वैसे। और यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे टेम्पो लगा है, इधर बैठे हम लोग और अभी निकलेंगे घर के लिए। रूम पे जाएंगे और उधर सुनील खड़ा है उधर उस साइड में और अभी तुरंत निकलने वाले हैं। यहाँ का लोकेशन बहुत मस्त है। इधर ऑटो लगा है और ऑटो में बैठेंगे और फट देना तुरंत निकलेंगे रूम पे, जाएंगे नहाएंगे धोएंगे और मस्त सोएंगे। इधर का कुछ ऐसा लोकेशन है मस्त। वो रहा औरंगाबाद स्टेशन। पीछे वाला एंगल से हम दिखा देंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। तो अभी चलते हैं रूम पे।